छत्तीसगढ़ की आराध्य नगरी डोंगरगढ़ में 2 फरवरी से 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सहस्त्र चंडी महायज्ञ, नवनिर्मित भगवान श्री गणेश, श्री भैरव जी की मूर्ति एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सहित नवनिर्मित मां बमलेश्वरी देवी के स्वर्ण शिखर कलश की स्थापना की जाएगी। इसी के तहत रोजाना वैदिक विद्वान 71 पंडितों के द्वारा सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है। आपको बता दें कि 9 फरवरी को सुबह 9 बजे गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचेंगे और मां भगवती का दर्शन लाभ लेंगे। तत्पश्चात बमलेश्वरी देवी नीचे मंदिर प्रांगण में संगोष्ठी सत्संग का कार्यक्रम शाम करीब 5 बजे निर्धारित किया गया है, जिसमें वे धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र से जुड़े संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए विशेष आशीर्वचन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वहीं 10 फरवरी को प्रातः 11:30 बजे नवनिर्मित भव्य मंदिर के शिखर में स्वर्ण कलश स्थापना तथा श्री गणेश, श्री भैरव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, सहस्त्र चंडी महायज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी का विशाल धर्म सभा में आशीर्वचन, धर्म उपदेश, आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित है। 8 फरवरी को गणेश भैरव जी भगवान को स्थापन के द्वारा विधिवत जड़ी बूटी एवं औषधियों के द्वारा विभिन्न सामग्री, देव वृक्षों के पत्र, पंचामृत, पंचगव्य आदि से वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित गंगा जल, तीर्थ जल, समुद्र जल आदि से विशेष स्नान कराया जाएगा। फिर मंत्रों के द्वारा न्यास तथा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वैदिक रीति से किया जाएगा। प्रतिदिन रुद्राभिषेक तथा दुर्गा सप्तशती के द्वारा विशेष होम यज्ञ वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञाचार्य आचार्य श्री झम्मन प्रसाद शास्त्री जी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है तथा आचार्य श्री द्वारा प्रतिदिन कथा प्रवाहित हो रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए आचार्य झम्मन शास्त्री ने बताया कि वर्ष में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से चैत्र व कुंवार नवरात्रि सभी भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह माघ व आषाढ़ पक्ष में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें भक्त मां को विशेष कृपा पाने के लिए आराधना एवं यज्ञ करते हैं। मां बमलेश्वरी की पावन धरा पर अभी हम माघ पक्ष की गुप्त नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत डोंगरगढ़ की विशेष खुशहाली व सुरक्षा के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है। आचार्य श्री शास्त्री ने बताया कि कुंवार व चैत्र नवरात्रि में सतचंडी यज्ञ होता है, जिसमें 100 पाठ होते हैं और 90 दिनों में से 8वें दिन हवन होता है, लेकिन सहस्त्र चंडी महायज्ञ में 1100 पाठ होते हैं और रोजाना हवन होता है, यानी प्रत्येक दिन एक नवरात्रि के बराबर होता है, जिससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि जिस तरह शीश के बिना शरीर अधूरा है, उसी तरह शिखर कलश के बिना मंदिर अधूरा होता है। शिखर कलश मंदिर की पूर्णता का प्रतीक है, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों पूर्ण किया जाएगा। जी, गुप्त नवरात्रि के विषय में पहले बताइए, उसके प्रकार क्या है गुप्त नवरात्रि? ऐसा है, मूल में नवरात्र 4 होते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी और आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी। ये गुप्त नवरात्र में विशेष माँ भगवती की आराधना करने का विधान है। उसमें विशेष रूप से देवी भागवत की कथा हो, सर्वजन कल्याण के लिए यज्ञ हो, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप हो। इससे क्या है कि देवी मंदिरों में दिव्यता बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और भक्तों को वहाँ से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिससे सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। समाज में एकता, भाईचारा, सहिष्णुता और सद्भाव बढ़ता है। उसी क्रम में यहाँ माँ बमलेश्वरी की इस पावन दिव्य प्रांगण में सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ में यहाँ 1100 दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। 71 विद्वान यहाँ आए हुए हैं वैदिक, जो प्रतिदिन पाठ करते हैं। वास्तु मंत्र, गणेश मंत्र, नवार्ण मंत्र, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान विधि से जप हो रहा है। भगवान महादेव सांब सदा शिव का महाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक, जिससे सबके जीवन में दिव्य उत्कर्ष की प्राप्ति हो।
तो सहस्त्र चंडी महायज्ञ जो है यहाँ पर्यावरण शुद्धि के लिए, गो संरक्षण के लिए, महामारी संकट निवारण के लिए, जन कल्याण की भावना से, ताकि लोगों में ईश्वर, धर्म और राष्ट्र के प्रति आस्था बढ़े, दैवी संपदा प्राप्त हो, समाज में दोष दुर्गुण बुराइयाँ ना बढ़ें। नवरात्र पर्व इसलिए आता है कि समाज में सात्विकता बढ़े, सदाचार बढ़े। तो चंडी यज्ञ और सहस्त्र चंडी यज्ञ में क्या अंतर है? सतचंडी यज्ञ में 100 पाठ होता है, उसके दशांश होम ये होता है यज्ञ। सहस्त्र चंडी में 1000 पाठ होता है और उसमें फिर उसके दशांश प्रतिदिन हवन यज्ञ होता है, सही लक्ष्य चंडी यज्ञ होता है। तो बहुत से विधान है यज्ञों का। यज्ञों के संपादन में ध्यान रखना पड़ता है कि द्रव्य शुद्ध हो, क्रिया शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो, तो यथोक्त फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ध्यान रखा जा रहा है कि सनातन शास्त्रीय विधि से, वैदिक रीति से यहाँ यज्ञों का संपादन हो रहा है, जिससे सबके हृदय में आनंद की उपलब्धि है और सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि कलिकाल में ऐसे यज्ञों का दर्शन सात्विक रीति से परम दुर्लभ है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जैसा कि कल जगत गुरु शंकराचार्य जी डोंगरा में पधार रहे हैं और कलश की स्थापना की है यहाँ जो मंदिर ट्रस्ट के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि 9 फरवरी को डोंगरगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर सुबह 7 बजे जगत गुरु शंकराचार्य सारनाथ एक्सप्रेस से दुर्ग पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अलावा विद्वान पंडित भी उनके स्वागत के लिए पहुंचेगा और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ माई की नगरी में लेकर आएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी के हाथों सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार नवनिर्मित नीचे मां बमलेश्वरी देवी के गुंबद में स्वर्ण शिखर कलश की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा संगोष्ठी व प्रवचन भी आयोजित है। उन्होंने बताया कि सहस्त्र चंडी महायज्ञ पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरी बार हो रहा है। गुप्त नवरात्रि पर प्रकाश डालिए कि क्या है गुप्त नवरात्रि? माँ बमलेश्वरी देवी की जय। वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। सामान्यतः कुंवार नवरात्रि और चैत नवरात्रि को ही हम लोग जो है जिस ढंग से धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही 2 गुप्त नवरात्रि होती है। अभी जो गुप्त नवरात्रि है वो 2 से 10 फरवरी तक है और इसके लिए जो है शक्ति की उपासना जो है माँ के भक्त करते हैं और पूरे 9 दिन जो है वो माँ की सेवा करते हैं और शक्ति की उपासना करते हुए वो शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे उसके पूरे जीवन में जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है, उनके समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बताइए। माँ बमलेश्वरी देवी का ये अति प्राचीन मंदिर है जो 16वीं शताब्दी से है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जो है वर्ष 2003 से प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है मंदिर का और शिखर कलश की प्राण प्रतिष्ठा गणेश जी भैरव जी मंदिर की और भव्य अनुष्ठान सहस्त्र चंडी यज्ञ जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ ये दूसरा यज्ञ होना चाहिए। इसके पहले हुआ होगा, वो भी 25-30 साल पहले हुआ होगा और पूरे वेद मंत्रों के साथ में यहाँ पे 71 जो है विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं और साथ ही साथ जो है यज्ञाचार्य जो है शास्त्री जमन शास्त्री जी महाराज जो है उनके निर्देशन में प्रारंभ है और साथ में उनके जो सहायक जो सह आचार्य हैं वो भी करीब 4-5 लोग हैं, वो भी पूरे विधि विधान से जो है ये कार्य संपन्न कराने में जुटे हुए। कल जैसा कि शंकराचार्य जी यहाँ पे पधार रहे हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या आयोजन होने का? कल 9 तारीख को सवेरे सारनाथ से पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम के लिए, जिससे श्री बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ के और झम्मन शास्त्री जी और पूरा जो है यहाँ से करीब 10-12 गाड़ियाँ जो है वो वहाँ लेने जाएगी और उसके बाद मोटल में जो है उनका निवास होगा और आने के बाद काफ़ी थके हुए जैसा वहाँ से दूर से आ रहे हैं तो वो थोड़ी देर विश्राम करेंगे और उसके बाद 4-4:30 बजे जो है यहाँ पे उनका जो है
संगोष्ठी होगी और 10 तारीख को फिर जो है पूर्णाहुति होगी और उसके पहले पूरी पीढ़ाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो है माता का कलश और गणेश जी भैरव जी मंदिर जी प्राण प्रतिष्ठा का जो है उनके कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होगा। जैसा कि जानकारी मिली, कलश में मुस्लिम समुदाय के लोगों को हाथ बनाने में कहाँ तक समय? हाँ, कलश जो है वो हिंदू वैदिक संस्कृति के अनुरूप जो है वो बनाया गया है और उसमें तांबे का उपयोग हुआ है और उसमें जो स्वर्ण लगाया गया है वो उस पर वो कार्य जो है अधिकांशतः पहले भी जो है यहाँ ऊपर मंदिर में भी कलश और वो चढ़ा था, सिंहासन जो है माता जी उसमें भी झांसी से आए थे वो लोग काम करते हैं, तो उसके पहले भी वही लोग काम किए थे। अभी भी जयपुर के जो लोग हैं उन्होंने काम किया और 20-22 दिन लगे थे और करीब 2.5 किलो सोना जो है उस पर लगा था। इस कलश में कितने सोने लगे हुए हैं, कितने तांबे लगे हुए हैं? तो वेट तो ये समझ लीजिए काफ़ी वजन है और उसके लिए क्रेन जो है बुलवाया गया है और उसके बाद क्रेन से ही जो है ऊपर उसको जो है ध्वजादंड को वहाँ पे चढ़ाया जाए। आपका नाम? नवनीत तिवारी, सेक्रेटरी श्री बॉम्बे से। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।